हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूँ और इस चैप्टर का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल्स। हाँ, पॉलिनोमियल से क्लास 9th में भी फैमिलियर हो चुके हो, आपने 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स को पढ़ रखा है, तो आई होप कि आपको 10th क्लास में इतनी दिक्कत नहीं आए पॉलिनोमियल्स में। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस पैंडेमिक में स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए स्कूल्स आपके मोबाइल्स पर लेकर के आया हूँ। आप मेरे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर अपडेट्स मिलती रहे। अब अपन देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स है कि आपने 9th में भी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी क्या क्या होते हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, नोमियल्स मीन्स नंबर कह सकते हैं, नंबर्स, पॉलिनोमियल्स। और ये जो पॉलिनोमियल्स होता है इसको अगर जनरल वे में मैं बताऊँ, आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दूँ कि पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये किस वे में लिखा जाता है, तो आपको वो बता देता हूँ। पर उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, फिर इस पर अपन डिस्कस कर लेंगे। आप यहाँ पर साइड में देख लीजिए यहाँ पर कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद आप लोगों ने और भी पढ़ा होगा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये दो चीज़ें, इस दो चीज़ पर आपका चैप्टर टिका हुआ है बहुत बेसिक से। एक है वेरिएबल और एक है कोएफिशिएंट। अगर मैं बात करूँ आपके वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चेंज होते रहते हैं, जो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और कोएफिशिएंट मतलब कि कोई नंबर, उसको कोएफिशिएंट। अगर मैं मान लो मैंने लिखा 2x प्लस का 3y, क्या लिखा, 2x प्लस का 3y लिखा, तो यहाँ पर आप जो बताओगे कि ये जो 2 है वो आपका कोएफिशिएंट बनेगा और ये जो x है वो आपका बनेगा वेरिएबल। x आपका क्या बनेगा, वेरिएबल बनेगा, और 2 आपका कोएफिशिएंट बनेगा। सेम अगर इसकी भी बात करें तो आपके लिए 3 भी क्या बनेगा, कोएफिशिएंट बनेगा, और y जो होगा वो आपके लिए क्या बनेगा, वेरिएबल बनेगा। वेरिएबल्स मीन्स एनी अल्फ़ाबेट। मैं इसको मेरे वे में ऐसा पढ़ाता हूँ कि वेरिएबल मतलब आप ये समझ लो ए से जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट, जो भी अल्फ़ाबेट आते हैं, ए से जेड जो भी होता है, मैं मेरी अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जहाँ पर भी वेरिएबल की बात हो समझ जाना कि ए से जेड जो भी होगा वो आपके लिए बनेगा वेरिएबल। क्या बन जाएगा आपके लिए, वेरिएबल। जरूरी नहीं कि हर बार एक्स और वाई के टर्म्स में ही आए। मान लो यहाँ पर लिखा ऐसा भी आ सकता है कि 5a प्लस का 7b, तो यहाँ पर ए और बी भी आपके लिए वेरिएबल ही बनेंगे। ये नहीं समझना कि एक्स और वाई ही वेरिएबल होता है, ए से जेड के बीच में कुछ भी आ सकता है। मैं मान लो अगर मन पड़े कि 10m प्लस 6n लिख दूँ तो m और n भी वेरिएबल की गिनती में आएंगे। और वहाँ पर आपका जो 10 है, 6 है, 7 है, ये 5 है, ये सारे की सारे आपके क्या बनेंगे, कोएफिशिएंट बनेंगे। क्या बनेंगे, आपकी सारे कोएफिशिएंट बनेंगे। और ये ए बी हो गया, एम एन हो गया, चाहे एक्स वाई की टर्म में आए या पी क्यू के टर्म में आए, किसी के भी टर्म में आए, ये आपका हमेशा क्या बन जाएंगे, वेरिएबल बन जाएंगे। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो अब अपन देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर ए चीज़, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ, एक्स टू द पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2। अब रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर स्पेस हो जाएगी अच्छी, प्लस a3 x की पावर n माइनस का 3 प्लस सो ऑन। अब ये एक सीरीज है तो ये चलती रहेगी, है ना। तो अपन ने 3 टर्म्स तक की बात की। अभी फिर मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, आपके लिए a0, a1, a2 और a3 ये आपके लिए क्या बनेंगे, ये क्या बनेंगे आपके लिए, ये आपके लिए बनेंगे कोएफिशिएंट। और वेरिएबल कौन बनेगा आपका, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, ये सारे और आपकी क्या बन जाएंगे, वेरिएबल बन जाएंगे। और ये जो a0, a1, a2, a3 जो बढ़ते जा रहे हैं ये आपके लिए बनेंगे कोएफिशिएंट। ये जो a0 है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना। इसके बाद ये जो x है यहाँ पर, ये आपका क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, ये आपके लिए क्या शो कर रहा है, वेरिएबल शो कर रहा है ना।
और n का ये जो n है ये नॉन नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव नंबर है, ये ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मैं इसको कहूँ कि अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अपन कैसे लिखेंगे, अगर ये सारी बातें बता रहा है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, n कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, और x जो है ये क्या है, वेरिएबल है, तो जनरल फॉर्म में हम पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब कि 2 टर्म्स या 3 टर्म्स से जो ज़्यादा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर मैं लिखूँ कि ax² प्लस bx प्लस c, वैसे तो ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, लेकिन ये अपन इसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स 3 टर्म्स से ज़्यादा टर्म्स है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स हो सकता है। फिर अगर अपन बात करें कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पर, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का जो टाइप्स होते हैं बेटा, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर। लीनियर का मतलब ही समझ में आ रहा है, जो एक लाइनर हो, 1 है ना, लीनियर क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसकी डिग्री या पावर कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं कि 4x प्लस में 2, तो ये जो 4x प्लस में 2 है, ये जो x है ये आपकी जो इसकी पावर कितनी है, 1 है। कितनी पावर है, 1 है। 1 में पावर मतलब कि कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसा होगा, इस फॉर्म में होगा। कैसा होगा, 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। तो ये देखो इसकी पावर हाईएस्ट डिग्री या पावर कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब ये कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। अगर एक और मैं बात बता दूँ आपको, क्यूबिक, क्या बता दूँ मैं आपके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ मतलब उसकी पावर कितनी होना चाहिए, 3 पावर होना चाहिए। अगर एक एग्जांपल ले लो, 6x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस का 9, तो ये देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है मतलब कि कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये इसके कुछ बेसिक्स और मेन क्या है, टाइप्स है पॉलिनोमियल्स के, क्या है, बेसिक और कुछ टाइप्स है पॉलिनोमियल की, जो आपको ध्यान में रखना। ये आपका पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन होगा कि पॉलिनोमियल है क्या, है ना, ये कैसे काम करता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल का, उसके टाइप्स क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल।